बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद अली ख़ान। लेक्चर नंबर 12 के साथ हम यहाँ पे अब इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम परमुटेशन और कम्बिनेशन को विद रेपिटेशन इन द सेंस ऑफ मल्टी सेट, जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि इन द सेंस ऑफ मल्टी सेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उन्हीं रिजल्ट्स को जो हमने n⁻r हमने ड्राइव किया था, या आपके पास रिजल्ट था r फैक्टोरियल ओवर r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल अप टू सो टू rn फैक्टोरियल, उन चीज़ों को जब आपने ड्राइव किया है तो इन द सेंस ऑफ मल्टी सेट आप उनको कैसे लिखोगे उसको हमें आप डिस्कस करना है। तो चलिए आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी डेफिनेशन मल्टी सेट की, कि व्हाट इज़ मल्टी सेट। तो मल्टी सेट आपके पास एक सेट होता है। अब मल्टी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट यहां पे ये कंडीशन है, इट्स मेंबर need not be distinct, need not be distinct। मतलब यहाँ पे अब एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी नहीं है, उस सेट को हम मल्टी सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लेता हूँ, यहाँ पे M हम ले लेते हैं जी, सेट हैविंग एलिमेंट्स A, B, A, C, B और A। अब इसमें देखें कि A जो है वो 3 दफ़ा आया हुआ है, B जो है वो 2 दफ़ा है और C जो है वो 2 दफ़ा है। अब इसी सेट को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि दिस सेट कैन बी रिटन इन मोर नीटर वे। मतलब इसी सेट को मैं सेकंड वे में इस तरह भी लिख सकता हूँ कि M इज इक्वल टू, मैं इनकी तादाद को लिखूंगा, A जितनी दफ़ा आया है मैं वो लिखूंगा, B जितनी दफ़ा आया है मैं वो लिखूंगा। अब लिखने का स्टाइल क्या होगा, तादाद आप पहले मेंशन करोगे और आगे एलिमेंट लिखोगे। ये शो करवा रहा है कि ये कोई ज़रब नहीं हो रही कि 3 into A, ये हरगिज़ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शो ये हो रहा है कि A जो है वो 3 दफ़ा है, इस सेट के अंदर A 3 टाइम्स अपीयर हुआ है, B जो है वो चूँकि 2 दफ़ा है और C सिंगल दफ़ा है। सिंगल दफ़ा है तो आप जैसे उसको C एक दफ़ा लिखोगे, उसके साथ कोई नंबर आप मेंशन नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये बात आपने जो सेकंड वे है लिखने का, ये स्टाइल आपको पता होना चाहिए, और यही हमारे पास जो है वो मल्टी सेट हमारी मदद करता है। बहुत ही लंबे चौड़े सेट को लिखने में हमारे लिए बड़ी आसानी से वो उसको एक्सप्लेन कर देता है। अब अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूँ मैं अगर फार्मूला बनाऊँ, इन जनरल मैं अगर लिखूँ तो इसको मैं कैसे लिखूँगा। मेरे पास एलिमेंट्स पड़े हैं जी, A1 टाइप के, A2 टाइप के, यानी कि A1 आ रहा है, फिर A2 आ रहे हैं, फिर A3 आ रहे हैं, उनकी तादाद आ रही है। तो चलें लिखता हूँ मैं, M बराबर होगा, चलें जी, A1 मेरे पास आ गया जी R1 टाइप, R1 दफ़ा, यानी कि उनकी जो तादाद है वो R1 है, A1 की तादाद R1 है, A2 की तादाद जो है वो R2 है, और इसी तरह AN की जो तादाद है वो RN है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, जो कि आगे जाके हमें बड़ा हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे मल्टी सेट की मदद से, कि हम उसके अंदर ना एलिमेंट्स की तादाद और साथ उसके एलिमेंट लिख देते हैं, जिससे हमारे लिए उसको देखना और जज करना कि कौन सा एलिमेंट कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है वो आसान हो जाता है। तो ये था हमारा मल्टी सेट का टॉपिक। अब इसी चीज़ को हम अपने जो थ्योरम 2 हम ड्राइव करके आए हैं, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2, उन दोनों थ्योरम को हम इन द सेंस ऑफ मल्टी सेट वो एक्सप्लेन करेंगे। उनको लिखने का स्टाइल हम देखेंगे कि हम उनको किस तरह लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर हम उसके रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जांपल जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। ये देखिएगा ज़रा, मल्टी सेट की सेंस में जब आपने इन बातों को लिखना है तो आप किस तरह इनको एक्सप्लेन करोगे। पहला थ्योरम है, उसमें लिखा हुआ है जी कि दी नंबर ऑफ़ आर, आपने एज इट इज़ यहाँ से इसको याद कर लेना है, दी नंबर ऑफ़ आर परमुटेशंस ऑफ द मल्टी सेट। अब यहाँ पे पहले उसने आपको मल्टी सेट दे दिया जिसके अंदर A1 की तादाद जो है वो इन्फिनिटी है,
ए टू की तादाद भी इन्फिनिटी है अप टू सो ऑन टू ए एन की तादाद भी इनफाइनाइट। ये कोई इनफाइनाइट मतलब कोई इन्फिनिटी नहीं है, ये जस्ट लिखने का एक स्टाइल है। इंडिकेट दैट ए कैन बी रिपीटेड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना, मतलब ए वन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम जो है वो अपीयर हो रहा है। तो अच्छा अब क्या हो जाएगा, चूँकि हमने तो देखना है कि टोटल कितने हैं मेरे पास एलिमेंट्स n है और मैंने कितने की परमुटेशन बनानी है, r की बनानी है, तो फार्मूला वही रहेगा n रेज़ टू r, लेकिन इन द सेंस ऑफ मल्टी सेट लिखने का तरीका ये होगा। अगर आपको याद हो तो हमने जब इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी इसी पहले थ्योरम की, तो वहाँ पर मैंने जस्ट ये लिखा था a1 a2 a3 अप टू सो ऑन टू an, ये सेट a बनाया था। लेकिन यहाँ पे हमने मल्टी सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात की है, तो मैंने उनकी तादाद भी मेंशन कर दी कि a1 जो है वो इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, a2 भी इनफाइनाइट है, an भी इनफाइनाइट जो है वो टाइम अपीयर हुआ है। तो इन जनरल उसका जो फार्मूला बन जाएगा वो n रेज़ टू r ही रहेगा। अब आते हैं ज़रा इसकी सेकंड जो थ्योरम हमने याद किया, जो अभी अभी ड्राइव करके आ रहे हैं, उसकी सेंस में ये बात हमारे पास क्या बनेगी कि मल्टी सेट है, लेट m इज इक्वल टू a1 r1 टाइप आ रहा है, a2 r2 दफ़ा आ रहा है, एंड अप टू सोन टू an जो है वो rn दफ़ा जो है वो अपीयर हुआ है, वेयर r कैपिटल स्मॉल r किसके बराबर r1 प्लस r2 प्लस अप टू सोन टू rn, इन तमाम का सम जो है वो r के बराबर है। देन द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ m इज़ गिवन बाय, कि m की जो परमुटेशन होंगी वो आप किस तरह देखोगे, वो बन जाएगी p इंटू आर r1 r2 अप टू सोन टू rn इज इक्वल टू r फैक्टोरियल ओवर r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल अप टू सोन टू rn फैक्टोरियल। तो बात सिर्फ इतनी है कि जस्ट मल्टी सेट की सेंस में आपने अपने उसी थ्योरम को एक्सप्लेन किया है, जो कि हम वहाँ पे उसको मुख्तलिफ अंदाज में डिफ़ाइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपने इन द सेंस ऑफ मल्टी सेट उसको आपने एक्सप्लेन किया है। तो ये दो डेफिनेशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए। अब हम आते हैं ज़रा अपनी एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हमें इसकी स्टेटमेंट भी आप इधर से ही पढ़ लो। एग्जाम्पल 1.6.4 है, जिसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्नरी सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 10, यानी कि हर सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होने चाहिए वो 10 होने चाहिए। इसका मतलब सुन लो कि ये एक्चुअली बात क्या है। सपोज़ कि आपके पास जिस तरह उसने कहा कि 0 जो है वो हैविंग 2 0 3 1 एंड 5 2, मतलब ज़ीरोज़ की तादाद जो है वो 2 है, 1 जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है, और 2 जो है वो 5 दफ़ा आ रहा है। तो आपने एक सीक्वेंस बनानी है जिसके अंदर ये आपके पास होगा जी 0 0 1 1 1 2 2 2 2 एंड 2, 10 नंबरों पर मुश्तमिल एक सीक्वेंस होगी। तो इन नंबरों को यूज़ करते हुए आप सीक्वेंसेस कितनी बना सकते हैं, उनमें से मैंने एक ये बना के आपको दिखाई है कि मैं किसी भी जगह पे कोई भी एलिमेंट लगा दूं। मैंने पहले 0 0 लगा दिया, फिर 1 1 लगा दिया, फिर 2 2 लगा दिया, तो किसी भी जगह पे कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में लगा सकता हूँ। तो इस तरह की सीक्वेंसेज आप कितनी बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी ये बात है, आप इसका मल्टी सेट बना लो। चलिए हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं जी। अब देखिएगा ज़रा कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है। एग्जाम्पल 1.6.4, मैं इसका मल्टी सेट बनाता हूँ जी। नाम दे देते हैं उसको m का ही। आप ज़रा गौर से देखें तो 0 कितनी दफ़ा आ रहा था, 2 टाइम्स, 1 कितनी दफ़ा आया था, 3 टाइम्स, और 2 जो है वो 5 दफ़ा आपके पास मौजूद है। तो ये आपके पास इसका मल्टी सेट बना। अब हम देखते हैं टोटल ये इंटीजर्स कितने हुए, टोटल ऑब्जेक्ट्स आप कह लो, टोटल इंटीजर्स कह लो, ये आपकी मर्ज़ी है। टोटल ऑब्जेक्ट्स या इसको आप इंटीजर कहो, मतलब r किसके बराबर, ये 10 के बराबर है। इनकी तादाद आप काउंट कर लें, 5 और 3 8, 8 और 2 10, जिसमें 0 कितने दफ़ा आ रहा है, 0 कम्स 2 टाइम्स, 1 comes 3 times, 2 comes 5 times. तो hence the number of such ternary
सीक्वेंसेस इज, बिल्कुल सादा सा फार्मूला, टोटल का फैक्टोरियल ओवर ये जो रेपिटेशन हो रही है, ये R1 टाइप आ गई, ये R2 आ गया, मतलब आप इसको R1 भी कह सकते हो, ये आपके पास R2 है, कह सकते हैं क्या, ये हैं आपके पास, ये R3 आ गया, और यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर 2520, यानी कि 2520 सीक्वेंसेस आपके पास बनेंगे। अब ज़रा आपका जो काम है थोड़ा सा लेक्चर के अंदर, इसमें आप अब असाइनमेंट का टाइम है, असाइनमेंट आप मुझे बना के दोगे। ये बिल्कुल आसान आसान से एग्जांपल्स आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। असाइनमेंट इसमें सबसे पहले आपके पास एग्जांपल्स हैं 1.6.5, 1.6.6, ये आप मुझे आके जमा करवाओगे। आज हमारे पास तारीख जो है वो ये 14 के बाद 15 को ये आपकी असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए। कॉलेज के अंदर 9 बजे का टाइम है, यूनिवर्सिटी कैंपस में आप 9 बजे आके ये मुझे असाइनमेंट 15 को 15/8/2020 ये आप मुझे सबमिट कराओगे। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।